हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ आर्ट फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम आगे एक नए वीडियो के साथ और नया टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है बच्चों आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक नंबर 3.8। टॉपिक का नाम है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो हर क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कि लास्ट क्लास का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, 3 टाइप का मटेरियल थे। एक कंडक्टर था, इंसुलेटर था और एक था हमारा सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, क्या क्या पॉइंट्स लिखने थे, है ना। तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि इनकी पढ़ी थी रजिस्टिविटी के बारे में, कि सबसे कम जो बच्चों रजिस्टिविटी होती थी वो होती थी किसकी, कंडक्टर की। किसकी, कंडक्टर की। उसकी रेंज कितनी थी, 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओहम इंटू मीटर। ओहम पर मीटर, ये हमारी रेंज थी रजिस्टिविटी के लिए। ठीक है, वो चीज़ हुई क्लियर। फिर हमने आगे जब हम पढ़ा तो हमने दो तरह के देखे थे रजिस्टेंस। पहला तो था वायर बाउंड रजिस्टर एंड सेकंड हमारा था कार्बन रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर जो बच्चों था वो क्या था, माइक्रो लेवल फ्यू ओम्स ऑफ रेजिस्टेंस वो हमें प्रोवाइड करवाता है वायर बाउंड रजिस्टर। तो आई चीज़ समझ में। फिर हमारा जो कार्बन रजिस्टर था बच्चों, कार्बन रजिस्टर वो हाईली रिकमेंडेशन के लिए होता है, कि अगर आपको सर्किट में हाईली रजिस्टर रिक्वायर्ड है तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी हमने एक टाइप देखा था, कलर कोड रेजिस्टेंस, BBROY, GBVG, वाइट गोल्ड सिल्वर, इस तरह का कुछ हमने देखा था। तो आइए चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास जो बच्चों उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। उसी टॉपिक के ऊपर क्या बेस्ड है, सुने ध्यान से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, फिर इसको लेके चलते हैं साइड में। तो पहली चीज सवाल मेरा बच्चों आपको ये है कि क्या रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यस और नो। आप जब 10th में पढ़ के आए थे रजिस्टर के बारे में तो आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि ओम जो भी आपने पढ़ा था वो होता है V इक्वल टू IR। तो वहां पर जो बच्चों आप वैल्यूज पुट करते थे आर की, आर कैसा था बच्चों, हमारा कांस्टेंट था कि या वेराइंग था, कांस्टेंट था कि वेराइंग था, बोलो बोलो बोलो। तो आर हमारा बच्चों जो हम क्या ऐसा मानते थे कि आर जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ये जो आर है वो हमारा टी के साथ डिपेंड नहीं करता था, नहीं करता था। बोलो चीज़ आई क्लियर समझ में। लेकिन जब आप हायर क्लास के लिए आ गए हो, हायर क्लास के बारे में पढ़ोगे, अब जेई मेंस और नीट जैसे एग्जाम्स दोगे तो सवाल कुछ कैसे बनेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों आर कैसा होगा, वेरी होगा टेम्परेचर टी के साथ, बिल्कुल वेरी होगा। ज़रूरी नहीं है कि आर जो है किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट रहे टेम्परेचर के साथ साथ, वो बदल सकता है ना। जैसे हम बदल सकते हैं, हम जब बचपन में आए थे तब इत्तू से थे, हम 5 साल के हो गए इत्तू से हो गए, 10 साल के इत्तू से, 18 साल के हो गए गेंडे जैसे, है कि नहीं। तो हम बदल सकते हैं, तो आर क्यों नहीं बदल सकता। तो आर भी जो है बच्चों क्या करेगा, चेंज होगा एज वी इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप ऐसा मत बोलना कि सर हम कहाँ टेम्परेचर वेरी हो रहे हैं। ठीक है, हमारी कहानी कुछ और है, हम कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, हम क्या है, लाइफ अपने आप में वो कोई लाइफ नहीं है। तो हमें जो स्टडी करनी है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका नाम है रेजिस्टेंस, जो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है टी के साथ। तो यहाँ पे जो बच्चों आर अपना है वो टी के साथ बिल्कुल वेरी कर रहा है। वो चीज़ हुई क्लियर, समझ में आया। तो आर मतलब मान लो ये अपना कंडक्टर है ये वाला, इसका इनिशियली, मैं इनिशियली बात करूँ, मान लो कोई टेम्परेचर ले लो आप जो भी मन में आया। मान लो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बोलते हैं टी नॉट। टी नॉट जब भी हम लिखेंगे टी नॉट, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये इनिशियल टेम्परेचर है। जब हम ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं किसी भी कंडक्टर का तो इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, फिर उस इनिशियल से कितना बढ़ाया गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, टी नॉट। तो टी नॉट अभी हमने यहाँ पे माना है कि 25 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे मैं हीट प्रोवाइड करके या कोई अनदर फैक्टर से मैं उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, बढ़ा रहा हूँ। मतलब 25 से होगा 40, 45, 35, समझ आ रहा है। तो टी नॉट प्लस क्या होगा, डेल्टा टी, जो भी हम वेरिएशन ला रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो चीज़ आ रही है समझ में। तो मतलब जो जितना हम टी बढ़ाते हैं बच्चों उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ जो मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करती है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, मटेरियल कैसा है। ठीक है, कुछ कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं कि आप टी बढ़ाते हो तो कोई डिफरेंस नहीं आता है रेजिस्टेंस में। लेकिन कोई मटेरियल ऐसा भी होता है कि आप टी बढ़ाते हो तो उसका टी जो आर जो है एकदम फास्टली ग्रो करता है। समझ आ रही है चीज़।
तो मतलब ये जो आर का ग्रो होना, क्या आर का ग्रो होना, क्या आर का ग्रो होना, मतलब डी आर जो क्या है ग्रो हो रहा है। बोलो आ रहा है समझ में? वो डिपेंड करता है, सॉरी वो प्रपोजनल है, क्या है डायरेक्टली प्रपोजनल है, प्रपोजनलिटी प्रपोजनल है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर डी टी के डायरेक्टली प्रपोजनल है। बोलो चीज़ हो रही है क्लियर? और ये जो डी आर जो बढ़ रहा है, क्या कर रहा है बढ़ रहा है, और डायरेक्टली प्रपोजनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बोलो चीज़ आ रही है समझ में? थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि कुछ हो गया सब? इन शॉर्ट में इतना बताना चाहता हूँ कि मान लो ये अपना कंडक्टर, ये पेन है, ये क्या है अपना कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर। तो इसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ बच्चों में, ठीक है, मतलब मैं जितना भी मैं चेंज करूँगा इसका टेम्परेचर, तो इसका जो आर बढ़ेगा, बढ़ता हुआ आर मतलब डी आर एलिमेंट जो है डिपेंड करेगा डी टी एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी टी। बोलो चीज़ हुई क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे बच्चों अगर हम इसकी इक्वेशन लिखे तो ध्यान से देखते जाओ मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो बच्चों डी आर में कंबाइन करता हूँ, डी आर इज प्रपोर्शनल टू आर नॉट एंड डी टी। बोलो तुम्हें चीज़ नहीं क्लियर हुई? बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई? आया समझ में? पक्का आया? एकदम पक्का? चलो बड़े फिर आगे डी टी लिखा है बच्चों मैंने ये। अब डी आर, अगर अब मुझे पता है ये मैं हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बोलो आया समझ में? आया कि नहीं आया? अब देखना ध्यान से, ये हो गया आर नॉट डी टी। आर नॉट बोले तो इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्या इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बोलो चीज़ हुई क्लियर? अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है, आपको फिर यार एक चीज रही, यहाँ पे क्या आ गया डी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया डी टी आ गया, ये कोई लाया नहीं गया, ये क्या है छोटा सा जो इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों हमारा, धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उन सारे इंक्रीमेंट को क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं कितना हो रहा है एग्जैक्ट, तो उनको हम एक एक करके जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए आपको हमें पता है, जोड़ने के लिए हमारे पास टूल है इंटीग्रेशन, जो मैथमेटिक्स का बहुत बढ़िया टूल्स है। और बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा डर लगता है इन चीज़ों से, ठीक है। तो बायोलॉजी वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे बच्चों, तो कभी फिजिक्स में आपको डर नहीं लगेगा, फिजिक्स इज ईजी, ठीक है। आप खेलने लगोगे फिजिक्स से। तो ये थोड़ी मैथमेटिक्स आप पक्की कर लो, मैथमेटिक्स पक्की कर लोगे बच्चों तो आप मतलब आसान हो जाएगा फिजिक्स सीखना आपके लिए। होता क्या है कि बच्चे जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो 2-5 न्यूमेरिकल करते हैं, फिर क्या होता है स्टक हो जाता है, नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे भाई, नहीं करना छोड़ दो इसको, ऐसा मत करना। खुद से ट्राई करना, एट लीस्ट हो सके उतना खुद से ही ट्राई करना। और फिजिक्स जो है बच्चों सोचने वाली सब्जेक्ट है, जितना सोचोगे अभी उतना कम सोचना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि हर एक सवाल आपके सामने क्या नया आने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक सवाल को क्या करो कवर कर पाओ, हर एक सवाल आपकी नज़रों के सामने गुजर चुका हो, ये ज़रूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट गुजरेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल को अप्रोच करो कैसे क्या हो रहा है। तो वैसे मैं आपको बोला कि जो इंटीग्रेशन का एक मैथमेटिकल टूल है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को सम अप करने का, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं छोटा सा मैथमेटिकल टूल जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, आ गया साफ, हमारा क्या आ गया साफ, साफ क्या आ गया साफ। देखो ये कर दिया मैंने इंटीग्रेट। अब आती है लिमिट की बारी, लिमिट कैसे लगाते हैं। तो देखो बच्चों जब इनिशियल टेम्परेचर था टी नॉट, क्या था टी नॉट, तब हमारा रेजिस्टेंस कितना था बच्चों आर नॉट, कितना था आर नॉट। बोलो लिमिट हुई क्लियर? अब हमने टेम्परेचर क्या करा बढ़ा दिया, क्या करा बढ़ा दिया, टी नॉट यहाँ पे कितना था 25 डिग्री, है ना। अब हम कर रहे हैं 45, 45, 50, 55, 60, 70। तो यहाँ पे हम कुछ ले लेते डिजिट लेटर टी ले लिया सी के स्वरूप में, ठीक है। अब यहाँ पे आर ले लिया। तो देखो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन आर, यहाँ पे वेरिएबल कौन है आर, डी आर है ना, डी आर वेरी कर रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा आर। हमें पता है इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, वेरिएबल डी एक्स है तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स। बोलो चीज़ हुई क्लियर? बोला आया समझ में, है ना। अब देखते जाओ ध्यान से, इसकी लिमिट आर नॉट से आर इज इक्वल टू अल्फा, आर नॉट ले लो बाहर। अब यहाँ पे क्या आएगा टी, जैसे करा मैंने वैसे ही यहाँ पे टी का आएगा, टी नॉट से टी। बोला आई चीज़ समझ में, इसको करता हूँ मैं हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से अल्फा आर माइनस टी नॉट,
है कि नहीं? बोलो आया समझ में, है ना? ये आर नोट आएगा यहाँ पे, आर को भेजता हूँ मैं सामने वाली साइड, ये हो जाएगा इस साइड, ये हो जाएगा आर अल्फा आर नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट। बोलो चीज़ हुई क्लियर? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तुम सो गए भाई, तुम सो गए। समझ आ रही है चीज़, है ना? तो यहाँ से देखो निकालो इसको कॉमन, आर इज इक्वल टू हो गया आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। बोलो ये क्या हो गया अपना फॉर्मूला? बोलो आया समझ में? मतलब आपको टी नॉट पे दिया है टेम्परेचर, मानो टी नॉट दिया 20 डिग्री सेल्सियस, और आर नॉट आपको दिया है मान लो 20 ओहम, है ना? और अल्फा आपको दे दिया, अल्फा क्या टेम्परेचर ग्रेडियंट है, क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट आप बोल सकते हो, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और आपको कांस्टेंट दिया हो कुछ ना कुछ, मान लो ए बी सी। वैल्यूज पुट करो, आर बोलो कितना होगा, टी इज इक्वल टू 50 डिग्री पे, तो वैल्यू डालो, आंसर निकालो। छोटे से सवाल आ सकती है इसके ऊपर से। अब देखो बच्चों, छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक और फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहे बच्चों, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना इस चीज़ को, कैसे क्या खेल हो रहा है सारा, है ना? तो बच्चों हमारा आर का फॉर्मूला आ गया आर नॉट 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। बोलो चीज़ हुई क्लियर? टी माइनस टी नॉट चीज़ क्लियर हुई? अब देखो कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, देखना। आर इज इक्वल टू क्या बच्चों हमारा, रो एल बाई, बोलो यस और नो। अरे होगा नहीं होगा, यस और नो, होगा ना? पुट करो यहाँ पे, रो एल बाई ए इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना? ये रो नॉट, ये क्या है, रो नॉट एल, डायमेंशन तो सही में रहेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मतलब उसका जो है लेंथ थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमें स्टडी करनी है बच्चों, रजिस्टेंस बढ़ किसकी वजह से रहा है, तो उसके रजिस्टिविटी जो है, ये रो जो है आपका, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है आर अपना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पे देखोगे ए एल एल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये आपका आ गया फॉर्मूला। रात के 2 बजे बच्चों को पूछे ना, ये फॉर्मूला फटाक से मुंह पे आना चाहिए। बोलो आ रहा है समझ में? मतलब ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए। और इसी के ऊपर से बच्चों बनने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है? बोलो आई चीज समझ में? आइए देख लेते हैं कैसे इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कैसे हमारे नोट्स रहेंगे, तो बात करते हैं उसके बारे में। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद करने हैं। तो देखो, समटाइम्स इट नॉट नेसेसरी दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या हो, टेम्परेचर के साथ कैसा हो, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, है कि नहीं? तुम्हें नको आया समझ में? बोलो समझ में आ रहा है क्या? ज़रूरी नहीं है टेम्परेचर के साथ आर जो आपका वेरी भी कर सकता है, ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे, डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, डी आर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डी टी। बोलो हुई, लिमिट लगाई, हमने करा इंटीग्रेशन, आया ये हमारा फार्मूला। तो ये एक और फार्मूला, हमारे 2 फार्मूले हो गए जो आपको रात के 2 बजे भी क्या होने चाहिए, आने चाहिए। बोलो यस और नो, आने चाहिए नहीं आना चाहिए? अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल्स हो गया अपना, मेटल हो गया, कंडक्टर हो गया, मतलब इंसुलेटर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, तो उसकी रजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है, उसके कुछ ग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ग्राफ जो देखो बच्चों, हमारा कॉपर का ग्राफ है, मेटल का ग्राफ है। तो मेटल में देखो बच्चों होता क्या, मैं आपको बता दूं कि मेटल में जो बच्चों ये हमारा कुछ क्या होता है ना, कि आप देख लो, मैं यहाँ पे जो अपना रो होता है, रो क्या, रो, तो रो हमें पता है, तो रो बच्चों जो हमें पता है, रो हमारा जो होता है एम, रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर टाउ, है ना? इसकी कहानी देखना ध्यान से, मतलब तो मैं आपको ये ग्राफ एक्सप्लेन कर लेता हूँ, देख लो यहाँ पे। इस ग्राफ से हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? तो ग्राफ से पहली इन्फॉर्मेशन ये निकल रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या था, कम था। इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि समझ में आ जाए ना, सुनना ध्यान से इस चीज़ को। देखो यहाँ पे ये हमने टेम्परेचर बढ़ाया थोड़ा थोड़ा, है ना? है ना?
देखो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, देखो डिस्प्ले पे कि आपका टेम्परेचर ये बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। लेकिन जो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर ये देखो ये वाला, तो कुछ टेम्परेचर तक आपकी जो रजिस्टिविटी है बच्चों क्या कांस्टेंट जैसे दिख रही है। ये ग्राफ कुछ दिख रहा है हमें कोरोना वाला, कोरोना में कुछ क्या ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिला था। वैसे ही यहाँ पे ग्राफ जो बच्चों हमें मेटल की रजिस्टिविटी का दिख रहा है। तो चीज़ समझ में आ रही है। तो हमारा जो टेम्परेचर टी है ना, जैसे हम बढ़ा रहे थोड़ा बढ़ाया रजिस्टिविटी हमारी क्या रह रही है कांस्टेंट। जैसे हमने थोड़ा और बढ़ाया, देखो यहाँ पे ये थोड़ा इतना सा बढ़ा, इतू सा बढ़ा, है ना। हमने इतना बढ़ाया तो देखो आर में कितना इंक्रीमेंट है, इतना इंक्रीमेंट आ गया, देखो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट आ गया। अब हमने यहाँ पे इतना बढ़ा दिया तो आर में हमारा इतना इंक्रीमेंट आया। मतलब यहाँ से हम ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन ये निकाल पा रहे हैं कि जितना हम टी बढ़ा रहे हैं, जितना हम टी बढ़ा रहे हैं, जितना हम टी बढ़ा रहे हैं मेटल में उतना ही हमारा क्या बढ़ रहा है, आर। आर बढ़ा तो हमारा क्या बढ़ा, रेजिस्टेंस। क्या बढ़ा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी बढ़ी हमारी, रेजिस्टिविटी बढ़ी हमारी। बोलो आया समझ में। अरे आया कि तुम्हें नको आया। देखना ध्यान से, ये क्यों बढ़ा, सवाल अब क्यों बढ़ा। देखो अब इसका आंसर दे रहा हूँ मैं। जूम आउट जूम आउट जूम आउट। तो देखो ध्यान से अब समझ लेते हैं यहाँ पे। तो कहानी बच्चों देखो क्या है ना कि रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चों हमारी एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ। क्या बोलो एक साथ, मेरे साथ बोलो, एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ। क्या, एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ। बोलो हुआ चीज़ क्लियर। तो यहाँ पे देखो बच्चों धमाधम धमाधम देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या है अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो देखो मैंने इसको दी हीट एनर्जी, क्या दी, हीट एनर्जी। क्या दी मैंने, हीट एनर्जी। जैसे ही मैंने हीट एनर्जी दी बच्चों तो हुआ क्या, हुआ क्या, इसमें जो है एनर्जी आ गई। हो एनर्जी आ गई, ये तुम धमा क्या करने लगे, वाइब्रेशंस। क्या करने लगे, वाइब्रेशंस, कोलिजन करने लगे, टकरा रहे, धमाधम टकरा रहे। तो ये जो टाव था बच्चों क्या था, ये टाव, ये क्या था, टाव चिपक रहा है बार बार। ये क्या था हमारा टाव, तो फटाफट कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो बच्चों मेरा सवाल ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन होने का जो टाइम होता है बच्चों, क्या वो कम होता है कि बढ़ जाता है, क्या वो कम होगा कि बढ़ेगा। सोचो सोचो सोचो, कम होगा या बढ़ेगा, ये कैसे होगा, सोचो जरा। पहले क्या था देखो, धीरे धीरे टकरा रहा है बेचारा। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ओहो धमाधम टकरा है। मतलब टकराने का जो टाइम है बच्चों, कोलिजन टाइम जो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ई तो रहेगा कांस्टेंट। एन जो है डिपेंड नहीं करता बच्चों टेम्परेचर के ऊपर, हमेशा कांस्टेंट रहेगा मेटल के केस में। बोलो चीज हो रही है क्लियर। अब हमारा टी क्या हो रहा है, टी जो हमारा हुआ डाउन, क्या हुआ, डाउन। तो ये हमारा रो क्या हो गया, बढ़ गया भाई ये। तो ये एक रीजन है यहाँ का कि मेटल में अगर आप टी सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका जो कोलिजन टाइम होता है बच्चों कम हो जाता है। क्या होता है, कम होता है। तो कोलिजन टाइम कम होने की वजह से आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, बढ़ती है मेटल के केस में। बोलो हुई चीज़ क्लियर, हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई ना। अब बात करते हैं बच्चों, कुछ हमारा जो है इंसुलेटर है। अरे क्या हो गया भाई, इंसुलेटर से देखना ध्यान से। तो वो देखते जाओ वन बाय वन, है ना। इसको करते हैं जूम इन। अरे भाई चलना, देखो अब ये पर आ गया अपना निक्रोम वाला ग्राफ। देखना ध्यान से, इसको थोड़ा लाइन ले लेते हैं, है ना। निक्रोम देखो, निक्रोम क्या मतलब जो है हमारा, हमने पढ़ा था कि हम ऐसा भी रेजिस्टेंस जो होते कार्बन वायर बाउंड, क्या वायर बाउंड रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रजिस्टर जिसकी रजिस्टिविटी जो है कुछ कुछ बोल सकते हैं कि टी के साथ डिपेंड नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे भी देखोगे बच्चों निक्रोम की केस में, कि निक्रोम की केस में अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये कैसा है, कुछ लीनियर वाला है। ठीक है, कैसा है, लीनियर वाला। यहाँ पे देखोगे हमने इतना टी बढ़ाया, यहाँ पे हमने ये टी करा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो है ये बड़ा रजिस्टिविटी। थोड़ी चीज़ हो रही है समझ में। मतलब निक्रोम की केस में बच्चों जो ग्राफ कैसा है, लीनियर वाला है। कैसा है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन वाला है, स्ट्रेट लाइन वाला। बोलो आ रही चीज़ समझ में। ये तो हो गई निक्रोम की बात। तो कुछ कुछ जो इतना इंक्रीमेंट नहीं आता है निक्रोम की केस में। अब यहाँ पे देखो बच्चों हम बात कर रहे हैं सेमी कंडक्टर।
तो सेमीकंडक्टर की कहानी देखना बच्चों कैसी है। तो सेमीकंडक्टर को अगर हम स्टडी करते हैं तो सेमीकंडक्टर में देखो हमने टी क्या था हमारा एकदम जीरो यहाँ पे। तो देखो हमारी रेजिस्टिविटी कितनी है यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, कैसी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा और ये क्या हमने करा, टी हमने थोड़ा इंक्रीज करा, क्या करा हमने इंक्रीज करा। तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। अरे वाह वाह मजा आ गया ये तो। अब देखना यहाँ से ये अपना देखो, और हमने टी क्या करा, बढ़ाया, क्या करा, बढ़ाया। तो यहाँ पे देखो हमारा जो है रेजिस्टिविटी क्या हो गया, और कम हो गया बच्चों, और कम हो गया। ये देखो ये हमारा, और हमने टी बढ़ाया तो हमारी और कम हो गई रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, हम ऐसा देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ है 1/x की तरह कुछ दिख रहा है। 1/x का ग्राफ होता है ना, 1/x, बिल्कुल वैसा ग्राफ है। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है बच्चों। ये चीज़ नहीं हो रही है क्लियर तुम्हें, धीरे धीरे सिर्फ इतना याद करो तुम कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है ये सुनना ध्यान से, है ना। देखो देखो देखो, जूम आउट जूम आउट, देखो ध्यान से, इसी को उठाना है, इसी को उठाओ अच्छे से। देखो यहाँ पे ना, तो हमारा फॉर्मूला हो गया रो इज इक्वल टू, इसको करते गायब, हो गया गायब, छू मंत्र जादू हो गया। देखना ध्यान से इस चीज़ को। अब सेमीकंडक्टर की कहानी देखना ध्यान से। तो हमें बच्चों हमने पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर जो है ना, सेमीकंडक्टर उसमें होता क्या है, वो सेमीकंडक्टर है, क्या है सेमीकंडक्टर। क्यों देखना ध्यान से कि हमने देखा कि अगर टेम्परेचर जो है बच्चों हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों कंडक्शन बैंड से कहाँ जाते हैं, वैलेंस बैंड में। तो मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जो उसके होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि जो कंडक्टिविटी के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते लेके चलते हैं, उसी की वजह से क्रिएट होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं एज वी इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है देखना ध्यान से, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंडक्शन बैंड लिखे तो पूरा, कंडक्शन बैंड होगी अपनी ये, और ये अपनी हो गई वैलेंस बैंड, है ना। राइटिंग में थोड़ा मत जाना, वैलेंस बैंड लिखा है मैंने। तो हमने टेम्परेचर क्या होता है तो टेम्परेचर बढ़ाया, हमने क्या करा टेम्परेचर बढ़ाया। तो टेम्परेचर एक क्या है अपने आप में, हमने हीट प्रोवाइड करी, तो हीट अपने आप में क्या बच्चों एनर्जी है ना। अब मैं आपको बोल दूँ लो भाई 10 करोड़ रुपए, मैं आपको क्या बोलूँ लो 10 करोड़ रुपए, तो क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे ना। आप कुछ सोचोगे ओहो चलो कुछ काम करते, कुछ बिजनेस सोचते, 10 का 20 कैसे हो, 20 का 40 कैसे हो। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन सोचता है, बेचारा यहाँ पे मरा 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 जा रहा है बेचारा, क्या कर रहा है मरा जा रहा है। अब मैंने उसको क्या करा, थोड़ी सी हीट मैंने दी, क्या करा हीट मैंने दी, तो आ गया एनर्जी, ओहो मैं हो गया एकदम ताकतवर। अब मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता, क्या करेगा कुछ उठपटांग हरकतें करेगा। हरकत ये करेगा कि छलांग लगाएगा, ये जो गैप को कूदने की कोशिश करेगा और कूद भी देगा। तो गैप को कूद देगा तो क्या हो जाएगा नंबर, ये जो है ना ये आ जाएगा वैलेंस बैंड पे। तो ये अब जो क्या है भाई साहब, अब हीट का क्या करेंगे फ्लो करेंगे, क्रिएट करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे, करंट का फ्लो क्रिएट होगा। और चीज़ आ रही है समझ में। तो ये बन जाएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो मतलब नंबर ऑफ एन का काउंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब एन हमारा बढ़ा तो ये चीज़ क्या हुई हमारी डिक्रीज हो गई ना। अरे हुई कि नहीं हुई, रो हमारा क्या हो गया डिक्रीज हो गया। किसकी केस में, किसकी केस में सेमीकंडक्टर, किसकी केस में सेमीकंडक्टर, किसकी केस में सेमीकंडक्टर। बोलो आया। मेटल की केस में क्या हुआ था, रो क्या हुई थी, रो क्या हुई थी, अरे इंक्रीज हुई थी। अरे ये तो क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी मेटल की केस में। याद रखना बच्चों एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सो ना जाओ। अब क्या करो सो ना जाओ। मेटल की केस में क्या हुई थी इंक्रीज हुई थी, और सेमीकंडक्टर की केस में बच्चों क्या हुई थी, ये हुआ था अपना डिक्रीज। क्या हुआ था डिक्रीज हुआ था सेमीकंडक्टर। ऐसे याद करना कि मेटल में जो है जैसे हम आर बढ़ा सॉरी टी बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को भागने की जगह कम मिलती है, भाग नहीं पाते। अगर हम टी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे भाग नहीं पाएंगे मेटल में,
लेकिन किस में भाग पाएंगे? सेमीकंडक्टर में ज़्यादा भागा। तो रुकावटें क्या है हमारी? कम है। कम किस में है? सेमीकंडक्टर में। ज़्यादा किस में है? मेटल में। बोलो चीज़ हुई क्लियर? अब ये इतना जो हमने समझा बच्चों, हमने समझ तो लिया है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं ये रहा आपके सामने, देखेगा डिस्प्ले के ऊपर। तो ये चीज़ रही आपके सामने। सो सम मटेरियल्स लाइक निक्रोम की बात हम कर रहे हैं, एग्जिबिट अ वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। जैसा मैंने आपको बताया कि निक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर के साथ बच्चों डिपेंड बिल्कुल बिल्कुल कम करती है। कैसी करती है? कम करती है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। देखना ध्यान से, दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स वाइडली यूज इन वायर बाउंड रेजिस्टेंस। थोड़ी गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, इसको मैं कर लेता हूँ इरेज थोड़ा सा। देखना ध्यान से, वायर बाउंड आता है बच्चों यहाँ पे, तो ये हो गया अपना वायर बाउंड, है कि नहीं? अब देखो आगे वाली कहानी जो हमने समझा उसको कैसे क्या लिखना है बच्चों, ये रहा आपकी डिस्प्ले के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउन, जैसा मैंने आपको बताया। इन अ मेटल एन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ टेम्परेचर, एन इज नॉट डिपेंडेंट इन अ टेम्परेचर। किसकी केस में? मेटल की केस में। ठीक है। टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट, मतलब वो डिपेंड नहीं करता अप टू अप्रिशिएबल एक्सटेंट, आप पढ़ाते हो कुछ हद तक, तो उसकी बात कर रहा है। Thus, the decrease in the values of T with rise in temperature causes rho to increase। मैंने आपको समझा दिया, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। मतलब ये बोलना चाहता है, अगर आप टी बढ़ाते हो बच्चों तो क्या होगा? टी सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर, तो जो टाइम होता है वो क्या हो जाए आपका? क्या हो जाए आपका? कम हो जाएगा। तो रो आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही समझा रहा है, हमने लाइंस में लिखा हुआ है। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से, देखते जाओ ध्यान से। फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर क्या होता है? वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल इंक्रीज द एन, वो इंक्रीज एन इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा बच्चों? रजिस्टिविटी होती है आपकी इंक्रीज, है ना? बोलो आ रहा है समझ में? डिक्रीज होती है आपकी रजिस्टिविटी, है ना? देखो यहाँ पे थोड़ा रजिस्टिविटी आपकी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है बच्चों, थोड़ा देख लेना ध्यान से। बोलो चीज़ हुई क्लियर? ये रहे आपके नोट्स, इस नोट को संभालना अच्छे से। बोलो आया समझ में? तो बच्चों ठीक है, देखो क्या सीखा हमने आज की क्लास में। जो आपको याद करना है बच्चों, किसकी केस में क्या बढ़ेगी, किसकी केस में क्या घटेगी, बस इतना ही सीखने वाला है। और जो सवाल आने वाले बच्चों आपके, न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल होंगे आपके इस फॉर्मूले के ऊपर। तो ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। अरे भाई देखो, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। ये फॉर्मूला जो है आपको आना चाहिए अच्छे से, ताकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इनके तीनों के बारे में, खास करके ये और ये किस में रहेगा कॉन्स्टेंट, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे क्या डेरिवेशन जो बुक में नहीं दिया है, तो आप इसको रखिएगा, काम में आएगा। कैसे क्या आपको पता होना चाहिए, कैसे क्या आया हुआ है। ठीक है, तो लाई जी समझ में। तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और करना है चैनल को सब्सक्राइब, और किसी 3 फ्रेंड को आप शेयर करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ, और रखते हैं यहाँ तक। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।